लेकिन एक 22 साल की लड़की हल्के नीले कुर्ते में सफेद चूड़ीदार पायजामा पहने भीगी जुल्फों को बार बार कानों के पीछे करती ऑफिस बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में एक टूटी हुई छतरी थी जो तेज हवा में हर बार उलट जाती। वो थोड़ी परेशान थी लेकिन ज्यादा गुमसुम। तभी किसी ने उसके सिर पर एक काली छतरी तान दी। उसने ऊपर देखा। एक 28 साल का लड़का, ऊंचा कद, दाढ़ी मुंह तराशी हुई, गहरे ग्रे रंग की शर्ट और बेज रंग की पैंट पहने मुस्कुरा रहा था। तुम्हारी छतरी शायद छुट्टी पर है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो झेंप गई। शायद बारिश से डर गई। दोनों हंस दिए। आओ छोड़ देता हूं, उसने कहा। वो कुछ कह ना सकी, बस उसके साथ कदम मिलाने लगी। छतरी के नीचे दोनों के कंधे एक दूसरे से टकरा रहे थे। बीच बीच में चुप्पियां आती, फिर कोई हल्की फुल्की बात निकलती। बारिश की बूंदें जैसे हर बात में स्वर डाल रही थीं। कॉफी पियोगी? उसने पूछा जब वो पास की एक छोटी सी कैफे के सामने रुके। उसने सहमति में सिर हिला दिया। कैफे अंदर से गर्माहट से भरा था। छोटी छोटी लाइट्स, खिड़की से बाहर गिरती बारिश और कोने की टेबल पर बैठी दो परछाइयां। कॉफी की खुशबू पुरानी यादों से कहीं मिलती जुलती थी। तुम्हें कॉलेज में देखा था शायद? उसने पूछा। वो चौंकी। हाँ शायद। तुम बास्केटबॉल टीम में थे ना? तुम हर वक्त लाइब्रेरी में रहती थीं, उसने मुस्कुराकर कहा। उनके बीच पुरानी यादों की बारिश शुरू हो गई। हंसी, शरारतें, अधूरी बातों के धागे खुलने लगे। वक्त जैसे रुक गया था। जब कॉफी खत्म हुई, बाहर बारिश अब भी जारी थी। लड़के ने फिर से छतरी खोली और पूछा, चलो छोड़ देता हूं। इस बार उसके होंठों पर धीमी मुस्कान थी। दोनों फिर से उसी रास्ते पर चल पड़े। रास्ता शांत था। एक पुरानी गली में पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी में बारिश की बूंदें सड़क पर नाच रही थीं। दिल भी कुछ कुछ वैसा ही महसूस कर रहा था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर वो रुकी। लड़के ने बिना कुछ कहे छतरी उसके ऊपर रखी और खुद बारिश में खड़ा हो गया। अच्छा लगा तुमसे मिलकर, उसने कहा। मुझे भी, उसने धीमे से कहा। उस रात बिस्तर पर लेटी वो बार बार मोबाइल की स्क्रीन देखती रही। एक मैसेज था, आज की शाम बहुत खूबसूरत थी, उम्मीद है फिर मिलेंगे। उसका दिल हल्का हो गया। बारिश की आवाज अब शांत करने वाली लग रही थी। अगले कुछ दिनों में वो अक्सर मिलते रहे। वही कैफे, वही टेबल, वही कॉफी। हर बार कुछ नया जानने को मिलता। कभी बचपन की बातें, कभी कॉलेज की शरारतें। एक दिन दोनों पार्क में टहलते हुए बारिश में भीग गए। पेड़ के नीचे खड़े वो कुछ पल बिल्कुल चुप रहे और उस चुप्पी में हजार बातें थीं। उसने देखा उसका हाथ उसके हाथ के पास है। हल्का सा छू गया। दोनों ने देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। एक दिन लड़का एक पुराना कागज लेकर आया। ये तुम्हारा है, उसने कहा। लड़की ने कागज खोला। वो उसके कॉलेज डायरी का एक पन्ना था। शायद मुझे वो पसंद है, लेकिन मैं कभी कह नहीं सकूंगी। वो स्तब्ध रह गई। मैंने ये तब पढ़ा था जब तुमने गलती से मुझे किताब के साथ दे दिया था, उसने समझाया। लड़की की आंखें नम हो गईं। वो कुछ नहीं बोली, बस खड़ी हो गई, बाहर जाने लगी। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार वो भागी नहीं, पीछे मुड़ी और उसकी ओर चलने लगी। उसने छतरी फैलाई, लेकिन वो सीधा उसके गले लग गई। कुछ हफ्तों बाद कैफे में वही कोना सजाया गया। मोमबत्तियां, हल्की सी रोशनी और एक छोटा सा बॉक्स। शायद अब कहने का वक्त है, उसने कहा। वो उसकी आंखों में देखती रही। क्या तुम मेरे साथ हर बारिश, हर धूप, हर चुप्पी बांटना चाहोगी? उसने सिर हिला दिया। आंखों से मुस्कान बह निकली। शाम की सड़क पर दो लोग एक छतरी के नीचे चल रहे थे। उनके पैरों के नीचे पानी के छींटे उड़ रहे थे और दिलों के अंदर इकरार की गर्माहट थी। बरसात अब भी हो रही थी, लेकिन अब अकेली नहीं थी।